Hello friends, I Asutosh Shukla once again welcome you all. So guys, today we are going to discuss about human digestive system. So let's start with human digestive system. ये जो आप यहाँ पे डायग्राम देख रहे हैं ये किसका डायग्राम है? ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम है। तो आइए यहाँ पे हम देख लेते हैं कौन कौन से मेन पार्ट हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में। सबसे पहला हम देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, माउथ। माउथ से हम कोई भी जो फूड इंटेक करते हैं सबसे पहले हम कहाँ से लेते हैं, कौन सा पार्ट बॉडी का हमारे इन्वॉल्व होता है, वो है माउथ। देन सेकेंड क्या है, फेरिंग्स, ईसोफेगस, स्टोमक, pancreas, large intestine, small intestine, rectum, anus and liver, gallbladder. So ये डायग्राम है आपका ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का, जहाँ पे आपने देखा कि कौन कौन से पार्ट इन्वॉल्व होते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में या ह्यूमन डाइजेस्टिव ट्रैक में। सबसे पहले माउथ आता है, माउथ से हम फूड को लेते हैं। देन फेरिंग्स, देन ईसोफेगस, देन स्टोमक, पैनक्रियाज, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस, लीवर एंड गॉल ब्लैडर। अब हम इनके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे, इनके एक एक पार्ट्स के बारे में कि क्या काम होता है इनका पार्ट्स का। सो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम का काम क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम हमारी बॉडी में करता क्या है। तो द डाइजेस्टिव सिस्टम इज यूज फॉर ब्रेकिंग डाउन फूड इनटू न्यूट्रिएंट्स विच देन पास इनटू द सर्कुलेटरी सिस्टम। सो डाइजेस्टिव सिस्टम का मेन फंक्शन जो है वो क्या है कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ये फूड्स को ब्रेक डाउन करता है न्यूट्रिएंट्स में, जो कि हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब होके वो किस में पहुंचता है, सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम मीन्स क्या समझ रहे हैं आप, सर्कुलेटरी सिस्टम में पहुंचता है मीन्स कि ब्लड में जो हमारा न्यूट्रिएंट होता है वो एब्जॉर्ब होके हमारे ब्लड में पहुंचता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम का जो मेन पार्ट है वो मेन फंक्शन है वो क्या है कि ये फूड्स को ब्रेक डाउन करता है न्यूट्रिएंट में, देन न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब होके पहुंचते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम में, जिससे कि हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। अब हम ये समझ लेते हैं फूड एंड न्यूट्रिएंट्स में डिफरेंस क्या होता है फ्रेंड्स। फूड जो न्यूट्रिएंट होता है, न्यूट्रिएंट क्या होता है, न्यूट्रिएंट इज द पार्ट ऑफ फूड विच इज यूज्ड बाय सेल्स एंड मेटाबोलाइज इन द बॉडी। तो जो न्यूट्रिएंट है ये क्या है, ये फूड का एक पार्ट है जो कि सेल्स के बॉडी सेल्स के थ्रू एब्जॉर्ब किया जाता है, मेटाबोलाइज होता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है बॉडी को। अब हम देखते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम का जो ये मेन डाइजेस्टिव सिस्टम है इसका फंक्शन क्या है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम के फंक्शन को 4 पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है। फर्स्ट वन इज इंजेशन, देन डाइजेशन, देन एब्जॉर्प्शन एंड इजेशन। तो इंजेशन क्या होता है, इंजेशन मीन्स टेकिंग इन फूड को हम जब माउथ से इंटेक करते हैं उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इंजेशन। देन सेकेंड वन इज डाइजेशन। डाइजेशन में क्या होता है, ब्रेकिंग डाउन फूड इनटू न्यूट्रिएंट्स, मीन्स जो फूड को न्यूट्रिएंट्स में ब्रेक डाउन करने की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डाइजेशन। और थर्ड क्या है आपका, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन मीन्स टेकिंग इन न्यूट्रिएंट्स बाय सेल्स, जो फूड हमारा न्यूट्रिएंट्स में ब्रेक डाउन हुआ इसको सेल्स जब एब्जॉर्ब करती हैं इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन। मीन्स न्यूट्रिएंट को सेल्स के द्वारा एब्जॉर्ब करने की प्रोसेस को हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन। एंड इजेशन मीन्स रिमूविंग एनी लेफ्ट ओवर वेस्टेज, जो हमारे बॉडी में जो फूड एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स जो एब्जॉर्ब हो जाते हैं उसको सेल इंटेक कर लेती है, वो सर्कुलेटरी सिस्टम में चले जाते हैं। बाकी जो वेस्ट मटेरियल है वो हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। तो बॉडी से रिमूव वेस्ट मटेरियल्स के रिमूवल की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इजेशन। तो डाइजेस्टिव सिस्टम का जो मेन फंक्शन है उसको 4 पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया। फर्स्ट वन इन इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड इजेशन। तो आपने देखा कि डाइजेस्टिव सिस्टम के डायग्राम के बारे में देखा आपने कि डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं। देन हमने देखा कि डाइजेस्टिव सिस्टम का काम क्या होता है, ये फूड्स को ब्रेक डाउन करता है न्यूट्रिएंट में जो कि देन सर्कुलेटरी सिस्टम में पहुंचती हैं। और फिर हमने डाइजेस्टिव सिस्टम के फंक्शन को समझा कि फंक्शन इसके 4 तरह के होते हैं, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड इजेशन।
अब हम देख लेते हैं पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स हैं उनका क्या रोल है उनके बारे में समझ लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम में मेनली कौन कौन से पार्ट इन्वॉल्व होते हैं डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में हमारे। सबसे पहला माउथ, देन फेरिंग्स, ईसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड रेक्टम। तो ये मेन पार्ट्स हैं जो कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में इन्वॉल्व होते हैं। माउथ, फेरिंग्स, ईसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड रेक्टम। स्टार्ट करते हैं माउथ से। माउथ जो हमारा क्या होता है, माउथ में जो डाइजेस्टिव माउथ हमारा मेन फंक्शन है या प्राइमरी ऑर्गन कह सकते हैं जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम में इन्वॉल्व होता है। तो इसमें माउथ में जो हमारे दो मेन पार्ट, दो ऑर्गन्स हैं जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम में रोल प्ले करते हैं। वो है, पहला है टीथ, दूसरा है टंग। टीथ क्या क्या करता है, टीथ का मेन काम होता है ये मैकेनिकली ब्रेक डाउन फूड इनटू स्मॉल पीसेस, फूड्स को ये स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट करता है। एंड टंग मिक्सेस फूड विथ सलाइवा। टंग जो है फूड को सलाइवा के साथ मिक्स कर देती है जिससे वो हमारे स्वेलिंग में ईज होती है। आसानी से हम फूड्स को स्वेलो कर सकते हैं इसको सलाइवा में मिक्स करने की वजह से। सलाइवा जो होता है हमारा वो 98% सलाइवा कंसिस्ट होता है 98% ऑफ वाटर, इलेक्ट्रोलाइट्स, और उसमें 98% सलाइवा में वाटर होता है। उसके अलावा उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, म्यूकस होते हैं, एंटीबैक्टीरियल कंपाउंड्स होते हैं, वेरियस एंजाइम्स होते हैं। तो सबसे पहला जो डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है वो क्या है आपका, माउथ। माउथ में दो पार्ट, दो ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं। पहला टीथ है, दूसरा टंग। टीथ क्या करता है, फूड्स को ब्रेक डाउन कर देता है स्मॉल पीसेस में, और टंग क्या करती है, टंग फूड्स को सलाइवा में मिक्स करती है। देन आता है आपका सेकेंड, फेरिंग्स। फेरिंग्स इज द पोर्शन ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट दैट रिसीव द फूड फ्रॉम माउथ। मीन्स एक ये पासेज है, एक पार्ट है जो कि पोर्शन जो कि फूड माउथ से हमारे फूड को रिसीव करता है। मीन्स एक ये पैसेज है जो कि माउथ से रिसीव, फेरिंग्स क्या करता है, माउथ से फूड को रिसीव करता है और रिसीव करने के बाद उसे ईसोफेगस तक पहुंचाता है। ईसोफेगस क्या होता है, ईसोफेगस इज अप्रॉक्सीमेटली 20 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है ईसोफेगस हमारा। और ईसोफेगस क्या करता है, ये म्यूकस को सिक्रीट करता है। जब म्यूकस, और वो म्यूकस क्या करते हैं, जो ईसोफेगस से म्यूकस प्रोड्यूस होता है, ये जो हमारे पैसेज वे है, जो मीन्स की ईसोफेगस एक पाइप होती है, जैसा कि आपने देखा एक पाइप नुमा स्ट्रक्चर होता है, तो ये एक पैसेज वे है। तो इस पैसेज वे को क्या करता है, ये म्यूकस हमारा मॉइस्ट रखता है, मीन्स उसको नमी बरकरार रखता है जिससे कि उसकी स्वेलिंग में आसानी होती है। तो ईसोफेगस के बारे में हमने देखा, ईसोफेगस जो होता है ये 20 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, ये म्यूकस सिक्रीट करता है। एंड ईसोफेगस क्या करता है, मूव्स फूड फ्रॉम द थ्रोट टू द स्टोमच यूजिंग मसल मूवमेंट कॉल्ड पेरिस्टालसिस। ईसोफेगस क्या करता है, फूड्स को थ्रोट से स्टोमच तक पहुंचाता है ड्यू टू यूजिंग मसल मूवमेंट। इसमें जो मसल मूवमेंट्स होती है उसके हेल्प से ये फूड को थ्रोट से स्टोमच में पहुंचाता है। और इसी मसल्स मूवमेंट को क्या कहते हैं, पेरिस्टालसिस मूवमेंट। पेरिस्टालसिस मूवमेंट का जो ये डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है। तो ईसोफेगस के बारे में हमने देख लिया, फेरिंग्स के बारे में देख लिया, माउथ के बारे में देख लिया। अब हमारा फूड माउथ से हमने फूड को इंटेक किया, वो फेरिंग्स और ईसोफेगस से होता हुआ कहाँ पहुँच गया, स्टोमक में। स्टोमक के बारे में आइए देखते हैं स्टोमक क्या होता है। स्टोमक इज जे शेप्ड मस्कुलर बैग। ये एक जे शेप्ड का मस्कुलर बैग होता है दैट स्टोर्स द फूड यू ईट। ये जो हम खाना खाते हैं उसको स्टोर करता है एंड ब्रेक्स इट डाउन इनटू टीनी पीसेस। मीन्स कि स्टोमक जो होता है हमारा ये जे शेप्ड का मस्कुलर बैग होता है, और ये जो हमारे द्वारा खाए गए फूड को, हमारे द्वारा इंटेक किए गए फूड को स्टोर करता है और छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक डाउन करता है। देन क्या करता है, मिक्सेस फूड विथ डाइजेस्टिव जूस दैट कंटेन एंजाइम्स टू ब्रेक डाउन प्रोटीन एंड लिपिड। मीन्स क्या, ये क्या करता है, देन डाइजेस्टिव जूस, स्टोमक में जो डाइजेस्टिव जूस होता है उसमें ये फूड को मिक्स करता है। दैट जो वो डाइजेस्टिव जूस होता है उसमें एंजाइम्स होते हैं, वो एंजाइम्स प्रोटीन्स और लिपिड्स को ब्रेक डाउन करने में
हेल्प करते हैं। और नेक्स्ट फिर अगला क्या है, फूड फाउंड इन स्टोमच इज कॉल्ड काइम। जो स्टोमक में हमारे फूड पाया जाता है उसे क्या कहते हैं, काइम कहते हैं। तो आपने देखा कि डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में आपने अभी 4 ऑर्गन्स देखे, माउथ देखा, फेरिंग्स के बारे में देखा, ईसोफेगस के बारे में देखा, स्टोमक के बारे में देखा। तो अब हम देखते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन आर रफली 7 मीटर्स लॉन्ग। स्मॉल इंटेस्टाइन जो होते हैं ये 7 मीटर्स लॉन्ग होती हैं। लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन वॉल्स हैज फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विलाई। जो आप जब डायग्राम देखेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन का तो इसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बने होते हैं, मीन्स कुछ इस तरह का आपको दिखेगा डायग्राम ऐसे। तो इसी को क्या कहते हैं, ये लाइनिंग हो गई स्मॉल इंटेस्टाइन वॉल की, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इसमें बना होते हैं, जिससे ये क्या करते हैं, जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं इसे हम क्या कहते हैं, विलाई। क्या कहते हैं इसे, विलाई। ये क्या करते हैं, इंटेस्टाइन के सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देते हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में हमने क्या देखा, स्मॉल इंटेस्टाइन 7 मीटर लॉन्ग होती है और लाइनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन वॉल्स हैज़ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिसे कि हम विलाई कहते हैं। और ये विलाई क्या करते हैं, इंटेस्टाइन के सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देते हैं। देन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फूड पास इनटू ब्लड स्ट्रीम थ्रू द स्मॉल इंटेस्टाइन वॉल्व। इसने इंटेस्टाइन यहाँ पे क्या होता है कि जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये हमारे ये इंटेस्टाइन वॉल से एब्जॉर्ब होके कहाँ पे पहुँच जाते हैं, ब्लड स्ट्रीम में। यहीं पे मीन्स कि इंटेस्टाइन में ही मेन एब्जॉर्प्शन प्रोसेस होती है। तो ये क्या करते हैं, किन किन चीज़ों को एब्जॉर्ब करते हैं ये हम देख लेते हैं। 80% इंजेस्टेड वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है हमारे इंटेस्टाइन में, विटामिन्स का एब्जॉर्प्शन होता है, मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन होता है, कार्बोहाइड्रेट्स का, प्रोटीन का एंड लिपिड का। तो मेन जो इंटेस्टाइन एब्जॉर्प्शन प्रोसेस होती है हमारी ये कहाँ पे होती है, इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। यहाँ पे क्या होता है, 80% इंजेस्टेड वाटर, विटामिन्स, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स आर एब्जॉर्ब्ड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। और स्मॉल इंटेस्टाइन ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स को भी सिक्रीट करती है। तो हमने स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में देखा कि ये 7 मीटर लॉन्ग होती है और लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन वॉल हैज फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जैसे कि हम विलाई कहते हैं, और जो कि इंटेस्टाइन के सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देता है। और ये यहाँ से ही न्यूट्रिएंट्स हमारी इंटेस्टाइनल वॉल से एब्जॉर्ब होके ब्लड स्ट्रीम में पहुँचती हैं। तो ये था स्मॉल इंटेस्टाइन। इसके बाद आता है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन जो आपका होता है ये करीब 1.5 मीटर लॉन्ग होता है और जो भी एक्सेप्ट वॉट स्मॉल इंटेस्टाइन डू नॉट एब्जॉर्ब, जो मटेरियल जो भी न्यूट्रिएंट्स या फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब नहीं होते हैं उनका एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। और लास्ट आता है आपका रेक्टम। रेक्टम क्या होता है, ये शॉर्ट टर्म स्टोरेज विच होल्ड फीसेस बिफोर इट एक्सपेल। मीन्स रेक्टम एक पैसेज है जो कि फूड जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं, जो फीसेस होते हैं, उनको स्टोर करता है, उनको होल्ड करता है जब तक कि वो एक्सपेल नहीं हो जाते। देन इस रेक्टम के बाद एनस के थ्रू हमारा जो वेस्ट मटेरियल होता है वो बॉडी से स्क्रीट आउट हो जाता है। तो ये पार्ट्स थे आपके डाइजेस्टिव ट्रैक के, ये पार्ट्स थे माउथ के बारे में, जिससे कि माउथ से होता हुआ माउथ, फेरिंग्स, ईसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस इन्वॉल्व। अब 3 तरह के एसेसरी ऑर्गन्स भी होते हैं बॉडी हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में। डायग्राम में आपने देखा ही था। तो जो एसेसरी ऑर्गन है वो कौन कौन से हैं, लीवर है, गाल ब्लैडर है, पैनक्रियाज है। और जो ये एसेसरी ऑर्गन होते हैं ये क्या करते हैं, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, बट ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के पार्ट नहीं होते हैं। तो एसेसरीज ऑर्गन के बारे में भी हम समझ लेते हैं। तो आइए लीवर के बारे में सबसे पहले देखते हैं। लीवर जो होता है इसका मास होता है अबाउट 1.5 kg। लीवर बाइल प्रोड्यूस करता है। बाइल जो होता है ये ग्रीनिश येलो पिगमेंट होता है, मेड अप ऑफ बाइल पिगमेंट्स एंड बाइल साल्ट। तो लीवर का मेन काम करता है क्या, ये बाइल प्रोड्यूस करता है, ये मेटाबोलाइज भी
लीवर का मेन फंक्शन होता है मेटाबोलाइज करना, तो लीवर बाइल जो सिक्रेट करता है, ये 1.5 kg का वेट उसका होता है। एंड नेक्स्ट दूसरा एसेसरी ऑर्गन कौन सा है आपका, गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर क्या होता है, गॉल ब्लैडर आ स्टोरेज सैक, इसे क्या कहते हैं, स्टोरेज सैक कहते हैं। सैक मीन्स आप सबको मालूम होगा थैला, कि ये किसी भी चीज़ को स्टोर करता है। यहाँ पे क्या स्टोर होता है, जो बाइल हमारा लीवर से प्रोड्यूस हो रहा था वो गॉल ब्लैडर में बाइल स्टोर होता है। अभी बाइल का काम क्या करता है, हाउ इट वर्क्स, आइए हम देख लेते हैं कि बाइल काम कैसे करता है। फूड कंटेनिंग फैट इंटर्स द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, जो फूड्स होते हैं फैट कंटेनिंग फूड्स जो होते हैं वो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में इंटर करते हैं। साल्ट्स आर सिक्रीटेड इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन इनटू डाइजेस्ट फैट, जो स्मॉल इंटेस्टाइन में साल्ट सिक्रेट होते हैं वो इसको डाइजेस्ट करने के लिए वो मिक्स करते हैं फूड को डाइजेस्ट करने के लिए। देन बाइल इमल्सिफाइज फैट्स इन पार्शली डाइजेस्टेड फूड। बाइल जो मेन काम करता है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन में पूरी तरीके से फैट हमारा एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है, तो उसका क्या करता है, बाइल उसमें फैट के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। तो बाइल क्या करता है, उस फैट को इमल्सिफाइज कर देता है। फैट को इमल्सिफाइज करने का मतलब, फैट इमल्सिफिकेशन जो होता है ये एक प्रोसेस होती है जिसमें सरफेस एरिया, फैट का सरफेस एरिया को बाइल्स के थ्रू फैट के इमल्सिफिकेशन की वजह से जो फैट्स का सरफेस एरिया होता है वो इंक्रीज हो जाता है। तो सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसमें क्या करता है फैट्स, बाइल जो करता है इसको छोटे स्मॉल क्लस्टर्स में, छोटे छोटे ग्रुप्स में इसे इमल्सिफाई कर देता है। इसके सरफेस एरिया को, फैट के सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देता है, जिससे इसका एब्जॉर्प्शन ईजिली हो जाता है, देयर बाय असिस्टिंग देयर एब्जॉर्प्शन। मीन्स बाइल क्या करता है, मेनली ये फैट को एब्जॉर्ब करता है, ठीक, फैट के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। द लास्ट एसेसरी ऑर्गन जो है आपका वो क्या है, पैनक्रियाज। पैनक्रियाज सिक्रीट्स अ नंबर ऑफ डिफरेंट एंजाइम्स इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। पैनक्रियाज डिफरेंट डाइजेस्टिव एंजाइम्स को स्मॉल इंटेस्टाइन में सिक्रेट करता है। रोल जो मेन जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स का रोल है, वो मेन रोल क्या है, रोल इज टू डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट, लिपिड एंड प्रोटीन। मीन्स कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स और प्रोटीन को कंप्लीटली डाइजेस्ट करने के काम करता है पैनक्रियाज से, जो डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट होते हैं। सो ये आपका था डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के बारे में। इसमें हमने देखा जो मेन पार्ट, माउथ, पैनक्रियाज, ईसोफेगस, स्मॉल इंटेस्टाइन, पैनक्रियाज, ईसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस। एंड अबाउट एसेसरीज ऑर्गन, एसेसरीज ऑर्गन आपके 3 टाइप्स के होते हैं, लीवर, गॉल ब्लैडर एंड पैनक्रियाज। सो गाइज दिस इज होल अबाउट डाइजेस्टिव सिस्टम। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।